हेलो गाइस, आज स्टार्ट करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था कि पहले देखते हैं कि यूरोपीय आगमन क्यों आ गई। जो रूट थे वो दो थे। एक तो 3 रूट थे। एक तो भारत से आने के यूरोप से। एक तो था बाल्कन प्रायद्वीप से, मतलब ये बाल्कन प्रायद्वीप है यहाँ पे। उसके बाद तुर्की, ईरान, इराक, ईरान और अफगानिस्तान और फिर सीधा इंडिया, क्योंकि उस टाइम तो ये पाकिस्तान भी यही था। लेकिन ये एक तो था, ये तो लैंड रूट था। दूसरा 2 रूट थे उसके सी के। एक था फारस की कड़ी से ईरान होते हुए, फिर आगे इसी में जाकर तुर्की से और फिर बाल्कन, या फिर हम लाल सागर से आ सकते थे और अलेक्जेंड्रिया उतरकर फिर आगे यूरोप चले जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या था कि कोहरा ज़्यादा था, तो ये मतलब लैंड रूट ज़्यादा फॉलो किया जाता था। यहाँ पे कोहरा ज़्यादा था, इसलिए ये यूज़ नहीं किया जाता था। तो ये चीज़ थी। बाल्कन है, उसके बाद तुर्की है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान, फिर है इंडिया। और ये जो जब लाल लाल सागर से इजिप्ट, इजिप्ट से फिर अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया से यूरोप। देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पे, कोहरे की समस्या रहती थी, कोहरा, फोग। और दूसरा जो मार्ग था फारस की खाड़ी था, पर्शियन गल्फ से होते हुए। अब न्यू रूट्स क्यों, जो यूरोपियन का न्यू रूट्स क्यों स्टार्ट हुए, वो देखते हैं क्यों हुए। देखो न्यू रूट्स इसलिए स्टार्ट हुए क्योंकि देखो यूरोपियन की जो क्या नाम है इसका, अ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये किसने जीता था, ओटोमन साम्राज्य के, उस ओटोमन साम्राज्य ने इस पर अधिकार कर लिया था फिर। और उसके बाद जो है महमद महमद सेकंड था, उसने मतलब कि आगे चल के इसकी जो इस्तांबुल है ना, उसका, उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। और क्या नाम है, महमद सेकंड ने इसको जीत लिया था। और क्या नाम है, देखो ये है कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पे है, ये रहा इधर, जो तुर्की है शायद, कॉन्स्टेंटिनोपल। और क्या नाम है, इसको जीत लिया था ओटोमन साम्राज्य ने 1453 में। जब 1453 में इसको कब्जा कर लिया, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, आगे भी कब्जा कर लिया इस सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है वो। और ये जो वो क्या करता है, रूट में ज़्यादा टैक्स लगा लेता है या फिर रोक देता है व्यापार को, यूरोप के साथ इंडिया का व्यापार। तो फिर क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी बात को खोजने की शुरुआत। तो तो क्या हुआ कि 1412 में, 1412 में तो कई सारे मतलब रूट निकलते हैं। तो अब इसको एक बार याद करो कि कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब कि ओटोमन ने ऑटो चलाकर, ओटोमन ने क्या किया कि ओटोमन ने यहाँ पे ऑटो चलाया और क्या नाम है, कॉन्स्टेंट कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल को। और ताकि जो है व्यापार व्यापार ना हो उससे। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो कोलंबस चला, फिर कोलंबस चला 1400, देखो कोलंबस चला यहाँ से। किसका साम्राज्य, किसका था ये, कोलंबस चला और ये स्पेन का नागरिक था, स्पेन से चला शुरुआत में 1492 तो अमेरिका पहुंच गया, ये इसको पता ही नहीं था। तो ये तो अमेरिका चला गया। लेकिन उसके बाद जो है आपको एक पुर्तगाली नाविक आया, एक्सप्लोरर आया, उसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। वो यहाँ तक आया, केप ऑफ गुड होफ तक आया। कौन, बार्थोलोमेव डियाज, और 1487 में। उसके बाद जो है वास्को डी गामा, ये पुर्तगाल का नागरिक था ये भी। फिर एक और पुर्तगाल का नागरिक आया, वास्को डी गामा को एक अब्दुल अब्दुल नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है यहाँ पे, इसी यहाँ पे। और वो उसको इंडिया लेकर आता है, वास्को डी गामा को। और क्या नाम है, तो मतलब 1498 उसने मतलब कि भारत की खोज कर ली थी। और क्या नाम है, तो ये चीज़ है। और हम्म, अब जो फैक्ट्रियाँ लगी, फैक्ट्रियाँ सिर्फ देखो 1498 में, ये फैक्ट्रियों का क्रम है, ये और ये बारगान आया क्रम है, जो बात पहले कौन आया, ये याद जरूर रखना आपको। देखो पुर्तगाली आई, पुर्तगाली 1498 में, फिर अंग्रेज आए 1600 में, डच आए 1600, सॉरी तो कंपनियों का है, कंपनियों का, ये कंपनियों की स्थापना कब हुई, वैसे तो देखो इसकी 1498 में था, लेकिन 1528 में इसकी स्थापना हुई थी पुर्तगाली कंपनी की। लेकिन 1498 में लिख देते हैं, क्योंकि 1498 में तो वास्को डी गामा आया था, क्या नाम, भारत में। फिर 1600 में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई, डच की हुई 1602 में, उसके बाद डेनिश की 1616 में हुई, और फ्रांसीसी की 1664 में हुई। लेकिन जो बात जो पहले आई, सबसे पहले पुर्तगाल आई, फिर उसके बाद डच आई, डच की स्थापना 1602, लेकिन आई सबसे पहले ये, और मतलब अंग्रेजों से पहले 1600 में आ गई, 1602 में। उसके बाद जो है अंग्रेज आए, फिर डेनिश आई, फिर फ्रांसीसी आई। कैसे याद करोगे इसको। हुँ। सबसे पहले क्या किया पुर्तगालियों ने अपने गालों को बात करके, और गालों को बात किया। उसके बाद डच भी बच गए, और अंग्रेज़ों ने डांस किया फ्रांसीसियों के साथ। अंग्रेज़ों ने डांस किया, डेनिश ने डांस किया फ्रांसीसियों के साथ। पुर्तगालियों ने अपने गाल बात कर लिए, और डच बच गए। ऐसे याद करना है। ये सारी हम करेंगे, सारी कौन-सी किसने फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, सब धीरे-धीरे होगा। देखो ये सारा कुछ कर लिया, वो कालीकट पहुँच गए थे। उसके बाद उसने देखो जैमूरिन ने इसका वेलकम किया था। जब ये वास्को डी गामा का कालीकट पहुँच गया, तो जैमूरिन को कैसे करोगे, अ, जैमूरिन ने मोरनी की तरह, जैमूरिन ने मोरनी की तरह, नाचकर कालीकट उसका वास्को डी गामा का स्वागत किया। और 1505 में यहाँ पे क्या है, अल्मेदा अल्मेदा क्या बन गया, फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर बन गया। देखो इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टा सिस्टम लाया। देखो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, मतलब कि भाई जो भी द्वीप हैं उनको, उन पे कब्जा करो, और कार्टा सिस्टम क्या था वो भी बताऊँगा आपको। तो इन्होंने क्या किया, अल्मेदा से स्टार्ट करो कि अल्मेदा नहीं मैदा फैलाया था, और कहा था कि यदि अल्मेदा ने क्या किया, मैदा फैलाया था, और कहा था कि यदि यदि जो यदि जो क्या नाम है, इंडिया मतलब सॉरी जो सी में अंदर मतलब एंट्री करनी है तुम्हें, ब्लू सी में, ऐसे करना, ब्लू वाटर में यदि तुम्हें एंट्री करनी है, मतलब कि अपने जहाज़ों को लेकर जाना है, तो तुम्हें टैक्स देकर जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे क्या नाम है, जहाज़ों को काट दिया जाएगा। उसके बाद है, ये मतलब परमिट सिस्टम था, काटा सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी कब्जा करने का था। तो देखो अलविदा 1505 से 1509 ब्लू वाटर पॉलिसी और काटा सिस्टम। अब देखो अब आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने मतलब कि गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, और अल्बुकर्क ने क्या किया था, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को हासिल किया। और उसने मतलब ये भी काफ़ी मैरिज करो हिंदू महिलाओं के साथ, और सती को बैन कर दिया था। उसके बाद हुगली छीन लिया था, किनसे, पोर्तुगीज से, सॉरी शाहजहाँ के कासिम कासिम खान ने कैप्चर कर लिया था हुगली पोर्तुगीज से। तो इसको कैसे करोगे कि अ, अल्फांसो आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया अल्फांसो। अल्फांसो ने कहा कि फँसा दो, वही कि फँसा लिया, मतलब उसने गोवा को फँसा लिया, और कहा कि हिंदू महिलाओं को भी फँसा दो, और उसने सती को बैन कर दिया। अल्फांसो ने कहा कि अल्फांसो ने गोवा को फँसा लिया बीजापुर के सुल्तान से 1510 में, और क्या नाम है, और कहा कि महिलाओं महिलाओं को भी फँसा लो, हिंदू महिलाओं को फँसा लो, और सती को बैन कर दिया। और नीनो दी कुन्हा यानी कि नीनो दी कुन्हा 1530 में आई, और इसने क्या किया कि इसने सिर्फ एक काम किया, कोचिन से गोवा इसने मुल्क खाली शिफ्ट कर दिया। कान्हा मतलब कि कान्हा ने कोचिंग लेकर, ऐसे करना, कान्हा ने कोचिंग लेकर गोवा शिफ्ट हो गए थे, कासिम खान ने 1632 में शाहजहाँ की कसम खाकर पुर्तगालियों से हुगली छीन ली। शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ के कासिम खान ने शाहजहाँ की कसम खाकर 1632 में हुगली छीन लिया था। और 1596 में क्या हुआ कि 1596 में
1596 में 1500 एक मिनट, हाँ देखो, या 1596 में क्या हुआ, कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस पॉपकॉर्न लेने चला गया था, कहाँ पे हुआ था, सुमत्रा और बंता में। सुमत्रा और बंता में मतलब कि कॉर्नवालिस पॉपकॉर्न लेने चला गया था, और फर्स्ट जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। ये जो 1605 में फिर वापस आए, वो क्या नाम है, उन्होंने फिर मसूलीपट्टनम में कंपनी लगा दी, और क्या नाम है, 1602 में इनकी स्थापना हुई थी डच ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की, और फिर 1605 में उन्होंने वो लगा दी, कंपनी लगा दी। तो अब एक बार इनकी जो पुर्तगाली की सारी कहानी खत्म हो गई, तो एक बार इनकी कहानी को याद कर लेते हैं। देखो 1653 में क्या हुआ कि 1653 में 2-3 लैंड रूट थे, तो 1653 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्स्टेंट कर दिया था किसने, ओटोमन ने, और महमूद सेकंड था शायद, वो उसने वो किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1492 में कोलंबस जो था वो स्पेन का नागरिक था, वो कोलंबस जो था स्पेन का नागरिक था, अमेरिका पहुंच गया था। उसके बाद उससे पहले जो 1487 में पुर्तगाली नागरिक था, पुर्तगाली कौन था, डियाज, डियाज केप ऑफ, मतलब केप ऑफ गुड ऑफ गया था, यानी कि उसको गुड ऑफ की अच्छी आशा थी। फिर 1498 में अब्दुल नाम के पुर्तगाली नागरिक कौन, वास्को डी गामा, इसके साथ अब्दुल के साथ, अब्दुल कौन था, एक गुजराती वो था, यात्री था, नाविक था, तो वो उसको भारत लेकर आया। वो भारत लेकर आया तो जनवरी ने मोरनी था, मतलब मोरनी ने उसका स्वागत किया, और फिर ये जो है अपने यहाँ पे क्या नाम है, 1503 में, मतलब लोग आगे देखेंगे, 1503 में से ये है अपनी कारखाना लगा देता है, मतलब कोचिंग कोचिंग में फैक्ट्री लगा लेते हैं। और जो पहला जो गवर्नर था, गवर्नर वो था अल्मेदा। अल्मेदा ने क्या किया था, मैदा फैलाया था, अल्मेदा ने क्या किया था, मैदा फैलाया था, और उसने कहा था कि भाई यदि इंडियन सी को ब्लू ब्लू वाटर सी में आना है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई उसने, और तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको काट देंगे, काटा सिस्टम उसने चलाया। उसके बाद आया अल्फांसो, अल्फांसो ने एक तो गोवा को फंसा लिया 1510 में, किससे, 1510 में फंसा लिया बीजापुर के सुल्तान से, और कहा कि बाकी को भी फंसा लो, और सती को बैन कर दो, ये उसने कहा। उसके बाद जो है आया, उसके बाद आया कौन, अल्फांसो के बाद आया कान्हा, नन्नू कान्हा वैसा कान्हा, उसने सिर्फ एक किया, कोचिंग जो थी, कोचिंग लेकर वो गोवा शिफ्ट हो गया था, गोवा शिफ्ट हो गया, उसने पहले वो कर दिया। उसके बाद है कासिम खान ने 1632 में वो गिलीचिन लिया था इनसे, साझा करने पर, और क्या नाम है, फिर एक डच देखा कि 1596 में उनका जो वो पॉपकॉर्न लेने का चले गए थे, सुमत्रा और बांता में चले गए थे पॉपकॉर्न लेने, यानी कार्निस का जो पॉपकॉर्न लेने चले गए थे, पॉपकॉर्न से याद रखना, कार्निस, और क्या नाम, फिर आई 1600 में आए, 1602 में इन्होंने स्थापना कर दी दस ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1605 में उन्होंने मतलब कि कारखाने लगा दिया मसूलीपट्टनम में। तो ये था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अंग्रेज अंग्रेज आए उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद जो है कंपनी की जो स्थापना है वो देख लेते हैं एक बार। चलो एक मिनट रुको। हाँ, 1600 में 1599 में जो है कुछ बुक कहती हैं कि राल्फ फिच आता 1583 में, और कुछ बुक कहती हैं कि जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवल था वो जॉन मिल्डेनल हल था, जो भारत स्थल मार्ग से भारत आता था, स्थल मार्ग से जुड़ रहा था, ये लैंड रूट से आया था। उसके बाद जो है 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई, और उसमें कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये तीन तीन चीज याद रखनी है आपको। और 1608 में विलियम शॉकिंग आए, किसके, जहांगीर के दरबार में, विलियम हॉकिंस आए। उसके बाद जो है 1611 में उन्होंने टेम्परेरी क्योंकि अनुमति नहीं मिली थी जहांगीर से, तो टेम्परेरी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा दी। उसके बाद 1613 में स्थायी फैक्ट्री लगा दी सूरत में, क्योंकि इस बीच में उन्होंने क्या कर दिया था, पुर्तगालियों को हरा दिया था। पुर्तगालियों को हराने से फिर जहांगीर गुस्सा हो गया, तो उन्होंने कहा तुम ही बनाओ अपना, मतलब फैक्ट्री तुम ही बना दो। फिर 1615 में थॉमस जो है वो एम्बेसडर थे किसके, जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे, वो जहांगीर कोर्ट में गई। और 1640 में मद्रास की स्थापना कर दी, 1640 में मद्रास इसकी स्थापना कर दी, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसको क्या कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहते हैं। और 1660 में बॉम्बे को भी अपने अंडर में कर लिया, और ये था क्या नाम अंग्रेजों का। कैसे याद करना, देखो जॉन एक तो था जॉन राल्फ फिच जो है, बीच बीच का क्या है, बीच बीच ऐसे करके आए थे। और जॉन मिल यानी कि ये काफी मिल तरीके से होल में इन्होंने एंट्री की थी 1599 में, और ये 1583। उसके बाद ये कर लिया, विलियम के हफ्ते हुए आए थे, फिर इनको अनुमति नहीं मिली। फिर जॉन थॉमस जॉन जो थॉमस रोही पड़े थे जहांगीर कोर्ट में, 1540 में मद्रास फोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया, और 1667 में बॉम्बे इनके अंडर में आ गया। अब आगे डेनमार्क एंड फ्रांस 1616 में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई, डेनिश कंपनी की स्थापना हुई 1616 में, और 1620 में इन्होंने 1620 में इन्होंने मतलब कि बस्ती बसाई ट्रैंक्यू बार में, तमिलनाडु में। ट्रैंक्यू बार यानी कि थैंक यू बार को याद रखना, थैंक यू बार में 1600 थैंक यू बार हमारी बस्ती बसाने के लिए तमिलनाडु में बस्ती बसाई। और डेनमार्क ने अपनी जो सारी कंपनियां वो किसको बेच दी, ब्रिटिश को बेच दी। उसके बाद फ्रांस, मतलब कि फ्रांस के जो मंत्री थे कोलबर्ट ने 1664 में अपनी कंपनी बनाई, और किसके अंडर बनाई, लुइस 14 के अंदर। फिर इन्होंने फिर 1664 में फर्स्ट फैक्ट्री बनाई, कहाँ पे, 1664 में बनाई। और द्वितीय कारखाना कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में बनाया। तो ये सारी चीज़ हैं। 1498 में 1602 1600 64 और 1721 में बनाई, 1731 में स्वेडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और देखो इन्होंने कंपनी स्थापित की थी 1611 में और 1613 में। ये टेम्परेरी थी, जो मसूलीपट्टनम में थी, सूरत में थी, ये मसूलीपट्टनम में। इनको बाद में करेंगे मिनट को। इन्होंने मतलब हाँ देखो कोचिंग में इन्होंने 1503 में बनाई, फिर इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि वो वहाँ से वापस आए थे। और फिर 1605 में मसूलीपट्टनम में, फिर 1611 में, 1613 में वो सूरत में, और यहाँ पे मसूलीपट्टनम में। फिर 1620 में थैंक यू बार कर दिया डचों ने। फिर डच उसको क्या नाम, डेनिस ने, फिर ये चले गए थे अंग्रेजों को लेकर। 1668 में इन्होंने भी सूरत में फ्रांसीसी ने भी। तो ये चीज़ है, ये डेट याद रखनी है 1530 वाली। कोचिंग स्टाफ गोवा को स्टाफ कर दिया, और ये जो है ये भी हमने सारा को देख लिया।
हाँ, और देखो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो जो अब जो है वो इंग्लिश खत्म हो गए हैं सारे-सारे, तो इंग्लिश की एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो भी इन्होंने काम मतलब किया। तो सबसे पहले देखो ये 1600 में 31 दिसंबर 1600 को क्या हो गया कि इनकी वो है अ 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ कि वो भी स्थापित हो गई क्वीन एलिजाबेथ के समय क्वीन एलिजाबेथ के फर्स्ट के स्थापना में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस आया और उससे पहले एक था 1583 में राल्फ फीस था, लेकिन बीच-बीच याद करके याद रखना फीस था वैसे तो। फिर 1597 में भी आया था एक 1599 में आई कौन जॉन मिल्ड यानी कि मिल्ड तरीके से होम एंट्री की थी उन्होंने। फिर 31 दिसंबर 1600 को ये हो गई और क्या नाम 1608 में विलियम हॉकिंस आए, वो हाँकते हुए आए जहांगीर के दरबार में, नहीं मिली तो 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में टेम्परेरी और 1613 में सूरत में जो है क्योंकि इनको इजाज़त मिल गई तो फिर उन्होंने मतलब टेम्परेरी परमानेंट बना ली। फिर 1615 में जॉन्स थॉमस आए, जॉन्स रॉय और थॉमस जोन्स आए, सॉरी थॉमस रॉय आए और किसके थे ये अवधूत ये एम्बेसडर थे जेम्स फर्स्ट के जहांगीर के दरबार में आए ये भी और क्या नाम उसके बाद 1615 आ गया। 1615 के बाद 1640 में मद्रास का फोर्ट बना दिया गया जिसको कहते हैं सेंट जॉर्ज भी कहते हैं जिसको। और 1668 में उसके बाद एक होती थी 1668 में इन्होंने बॉम्बे पर भी अधिकार कर लिया था, बॉम्बे के कब्जे में आ गया था। तो ये था अंग्रेजों का अभी तक। अब उसके बाद चलते हैं फ्रांस पे। उसके बाद एक डेनिस भी आए थे, डेनिस को याद कर लो यहीं पे। डेनिस की 1616 में ईस्ट इंडिया की कंपनी स्थापना हो गई। 1620 में उन्होंने थैंक यू बार कर दिया, थैंक यू बार मतलब टैंक बार में तमिलनाडु में अपनी स्थापना की, लेकिन फिर बाद में सारा कुछ बेसर नहीं हो चले ब्रिटिश को। तो ये था और ये इनका सारा कुछ था। उसके बाद फ्रांस पे आ गया। फ्रांस 1664 में जो क्या नाम है इसका कोलबर्ट ने मतलब कि कोलबर्ट ने कोल कर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी लुईस 14 के समय में। और क्या नाम है ये जो कंपनी जो थी वो स्टेट का कंट्रोल थी पूरी तरह। 1667 में क्या हुआ कि एक कैरोन जो है कैरोन फ्रांसिस कैरोन था, वो एक्सपेडिशन यानी कि मतलब इंडिया लेकर पहुंचा। क्या नाम है 1667 में सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री खोल दी गई। उसके बाद जो है 1600 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1673 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1673 में क्या हुआ पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की मतलब इसको जो है चीफ सेंटर बना दिया फ्रांस पावर का। और फिर अ, इससे 1693 में क्या हो गया, तो पांडिचेरी छीन लिया, लेकिन 1697 में क्या हो गया रिजवी की ट्रीटी हुई जिससे क्या है फ्रांस जो रिस्टोर कर दिया गया पांडिचेरी। 1632 में क्या हो गया रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कंपनी का। 1620 में 1720 में क्या हुआ कि मॉरिशस का पता था जो अफ्रीका था, हमारा जो अफ्रीका था उसके यहाँ पे पड़ता है मॉरिशस, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अपना अब यहाँ से जाते हुए तो इन्होंने मॉरिशस पे कब्जा कर लिया। जो ये था मॉरिशस पे कब्जा कर लिया, तो फिर उसके बाद जो मालाबार तट पे कब्जा कर लिया। 1600 अब जो है कर्नाटक वॉर हो गया 1740-42 में क्या था कि अब ड्यूप्ले आएगा, ड्यूप्ले का गवर्नर होगा और उसके उसमें जो है युद्ध लड़े जाएंगे। अब जो है उसके बाद जो है कर्नाटक सेकंड जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देखो फर्स्ट अभी होगा स्टार्ट कर्नाटक वॉर। देखो क्या था मुगल साम्राज्य, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, 1700 बात के 1700 कमजोर हो गया, ये हो गया देखो यहाँ से बात इंपॉर्टेंट। देखो 1700 मतलब कि ये युद्ध चले वैसे तो 1740 लेकिन बाद में चले 1740 और इसका जो कारण था वो था ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन। क्यों था कि यहाँ पे देखो जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो मर गया था, तो उसकी बेटी जो मतलब यदि वो क्या नहीं करनी चाहती मतलब कि मतलब उसके शासन में बैठना चाहती थी, तो फिर अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ पड़ेगी, लड़की नहीं बैठ सकती, तो फिर इसलिए ये स्टार्ट हुआ। और जो पहले गवर्नर बने जो वो पौंडीचेरी के वो थे डुप्ले, तो उस टाइम डुप्ले था पांडिचेरी और मोस्ट था इंग्लिश गवर्नर मद्रास का। तो क्या हुआ कि और कर्नाटक का नवाब कौन था अनवरुद्दीन याद रखना। मोरिशस का जो गवर्नर था उसकी शायद से उसका नाम था लाबोदोने याद रखना सबको कोई कुछ याद रखना लाबोदोने को डुप्ले ने रिश्वत देकर मद्रास जीत लिया। लेकिन फिर ब्रिटिश ने उनको लाबोदोने को क्या नाम रिश्वत दी, उससे ज़्यादा बड़ी रिश्वत देकर मद्रास में मतलब अंग्रेजों को ही मद्रास में लौटा दिया लाबोदोने ने। और अड़ियार ये जो था ये सेंट थॉम का या फिर जिसमें जो थे यार अड़ गए थे, याद करना इसमें जो दोनों यार उनसे डुप्ले और मोर जो है अड़ गए थे लड़ने के लिए। और महफूज खान मतलब कि महफूज खान जो था देखो हाँ ये चीज़ याद रखनी, महफूज खान जो था वो अपना इसने अनवरुद्दीन ने अपना बेटा भेजा था, अनवरुद्दीन ने अपना बेटा भेजा। और ये जो हमारा मतलब कि इसकी सेना पराजित हो गई। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 1740 वाली, इसमें क्या था ये 10,000 बंदे थे इसके पास और ये जो फ्रांसीसी थे वो कम से कम 300 से 400 बंदे थे। देखो कहाँ 300 400 कहाँ पे 10,000, तो इन्होंने देखा उसके बाद स्टार्ट हुआ सब कुछ। अब उसके बाद संधि हो गई ला सावेल की संधि हुई। उससे क्या होगी मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया गया और एक लुइसबर्ग जो है उत्तरी अमेरिका में जो है उत्तरी अमेरिका में जो लुइसबर्ग जो है वो किसको मिल गया फ्रांस को, वो फ्रांस को मिल गया। तो यही है सब कुछ। एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है कि एक मिनट यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 1663 में जो कोलबर्ट ने 14वां जो था एक्स आईवी उसके इसमें स्थापना कर दी। और फिर जो एक बंदा है मार्टिन, ऐसा कुछ था मार्टिन 1667 में आया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1667 में सूरत में उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री खोल दी। उसके बाद जो है 1697 में फिर इन्होंने मतलब कि जो 1673 में इन्होंने मतलब कि पांडिचेरी को मार्टिन ने यहाँ पे मार्टिन ने मतलब पांडिचेरी पर इनका मुख्यालय हो गया 1673 में। फिर 16 ये जो है 1600 फिर इसको जो है 97 में जो है 93 में कब्जा कर लेंगे डच इनको कब्जा कर लेंगे। फिर जो है मतलब 1697 में रिजवी की वो हो जाएगी रिजवी की टीटी, तो उससे जो रिस्टोर हो जाएगा पांडिचेरी जो रिस्टोर हो जाएगा। और क्या नाम है 1720 उसके बाद जो है रिजवी की टीटी हो गई, तो उनको लौटा दिया गया। उसके बाद जो है 1720 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कंपनी का। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 1721 में मॉरिशस को कब्जा कर लेंगे, मॉरिशस को कब्जा कर लिया। अब 1700 अब इनका युद्ध चलेगा तो 1740 से 1748 इंडिया में। वैसे उसमें वो था किसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉर। और फिर क्या होगा जो डुप्ले था वो किसकी मदद लेगा, यहाँ से मॉरिशस से लेगा लाबोदोने की सहायता लेगा। और क्या नाम है मद्रास को जीत लेगा। लेकिन जो ब्रिटिश है अब ब्रिटिश इसको ज़्यादा दे देंगे लाबोदोने को रिश्वत, तो फिर ये वापस चला जाएगा। वापस चला गया तो क्या नाम है
ड्यूप्लेक्स को दे दिया, क्या नाम है, ब्रिटिश ने इनको दे दिया। और अब जो 1748 में एक संधि होगी, ला एक्स ला चापेल। चापेल कैसे याद करोगे कि अब जो है चापेल, यानी जो अब जो हम सबने अपने अपनी चप्पल पहन ली थी वापस, अपने अपनी चप्पल मिल गई सबको, अपनी अपनी चप्पल मिल गई। और क्या नाम है, तो मद्रासी को मिल गया, किसको, ब्रिटिश को। और उधर जो है कौन सा था वो, लुइसबर्ग। लुइसबर्ग जो था वो किसको मिल गया, वो मिल गया फ्रांस को। तो ये हमने सारी देखी। अब एक यहाँ पे वो भी था कि अनवरुद्दीन जो था वो राजा था। और उसका बेटा वो अडियार अडियार का युद्ध हुआ था, अडियार का, जिसमें जो है वो हार गए थे। इसका बेटा जो पुत्र था वो हार गया था। और इसी को सेंट थॉमस भी बोलते हैं, थॉमस, सेंट थॉमस का युद्ध। तो अब आगे क्या हुआ कि मतलब कि जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है, हमने देख लिया। तो उसकी जो ट्रीटी हो जाएगी, मतलब जो है सेकंड जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था, उसका कारण हमने देखा था कि मतलब कि जो उस ट्रीटी का जो किया वो था, उसका सक्सेशन था, मतलब कि और बैटल ऑफ अडियार थी, जिसमें मतलब कि 1746 में। और अनवरुद्दीन जिसमें मारा गया था। अनवरुद्दीन शायद मारा नहीं गया था, लेकिन वो हो गया था, मतलब कि हार गया था अनवरुद्दीन। और 1748 में क्या नाम है वो होगी, ट्रीटी होगी, असला सापेल की, यानी सकलों के साथ जो ट्रीटी होगी, तो फिर उसमें जो है, हाँ, फिर उसके सदी में क्या हुआ, मतलब जो अंग्रेजों को जो मद्रास लौटा दिया जाए, और जो उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग जो है, इसको दे दिया जाएगा फ्रांसीसियों को। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि देखो ये फ्रांस फ्रांस जो था वो इधर चंदा साहिब को कर रहा था, कर्नाटक में चंदा साहिब को, और हैदराबाद में सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फरजंग को। और ये जो थे हैदराबाद के, ये जो थे, ये दोनों एक पिता था, एक पुत्र था। एक पिता था, तो एक पुत्र था उसका, मतलब कि नवाब का। ऐसे ही यहाँ पे अनुभूति था। तो फिर इंग्लैंड वाले थे जो कर्नाटक में अनुभूति को, और इधर इधर नासिक जंग को। तो इनको कैसे करना कि फ्रांस जो है फ्रांस ने जो है क्या नाम है, चंदा साहिब को नाटक करने दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को नाटक करने दिया। और हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग मुजफ्फरजंग के लिए हैदराबाद के लिए वो लड़े, फ्रांस वाले। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, देखो जब इनका युद्ध होगा ना, तो इंग्लैंड में अनूर दिन जो हमारा जाएगा, तो इंग्लैंड वाले इधर से नासिक जंग भी मारा जाएगा। तो ये दोनों ही मारे जाएंगे, मुजफ्फरजंग भी और ये भी वॉर में दोनों मारे जाएंगे। और लेकिन सिर्फ ये बचेगा, चंदा साहिब बचेगा, और ये कर्नाटक में इसको नवाब बना दिया जाएगा। तो इंग्लैंड वाले तो ना तो नासिक का सही उतार पाए जंग में, और अनूरुद्दीन को भी नहीं बना दिया, इंग्लैंड वाले ने तो ना तो नासिक का हैदराबाद का ना तो उसी बचा पाए, और ना ही अनूरुद्दीन का नाटक बचा पाए। और फ्रांसीसियों ने चंदा को नाटक करने दिया था, और मुजफ्फरजंग को फिर से जंग में उड़ा दिया। उसके बाद क्या था कि इसका जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो मेन कारण था, इसका जो मेन कारण था वो ये था कि जो इसका जो कारण ये था कि ये बड़ा कारण था इसका था। और जो इसका जो क्या नाम है, अम्बेडकर के साथ ये आरंभ हुआ है, और क्या नाम है, ट्रीटी हुई पांडिचेरी में 1752 में। और रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। और देखो यहाँ पे हुई थी वही चीजें थी, अनूरुद्दीन भी मारा गया, और नाजिजन की मृत्यु हो गई। और कौन कौन, एक मुजफ्फरजंग, हाँ, नाजिर मारा गया, अनूरुद्दीन मारा गया, वो भी मारा जाएगा, मुजफ्फरजंग की भी मृत्यु हो गई थी। तो बस सिर्फ सताई बच गया था। जो थर्ड कार्निक वॉर में चला, थर्ड कार्निक वॉर में क्या था कि ये जो सात साल चला था, वो क्या नाम है, इसका जो कारण था, कारण जरूर कुछ पता होना चाहिए आपको। जो सॉरी 7 साल का जो वो था यूरोप में, वो इसका कारण था। तो यहाँ पे ये 7 साल चलेगा, एक्सटेंशन था 7 ईयर्स वही यूरोप। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, एक तो बैटल ऑफ बोर्डियोस हो गई। और उसके बाद जो है, इसमें जो सेना का नेतृत्व किया था, वो सर आयर ने किया था। उसमें फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली ने। तो ऐसा करना कि लाली को आयर ने कूट दिया, लाली को फ्रांस की लाली को आयर ने कूट दिया। कि ये जो एंड हुआ, ये 1763 ईस्वी में एंड हुआ था, रेडियो का। इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी में रह जाएंगे, और जो है उनको आगे अनुमति नहीं मिलेगी विस्तार की। और यहीं पे जो है एंड हो जाएगा फ्रांसीसी शक्ति। तो ये तो इनके वो थे। मैंने वो सेकंड बता दिया कि ब्रिटिश एक्सपेंशन था, मतलब कि